Hello everyone, so we are back again with a new session for you. आज हम देखेंगे डिफरेंट रीजन्स इन न्यूज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस रिवीजन कार्ड. तो जैसे कि आपको मालूम है कि आप इन रिवीजन कार्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं. आपको सिर्फ इतना करना है दैट यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू सर्च इट ऑन गूगल पे आप जो है हाई आउटपुट थीम्स फॉर प्रीलिम्स इसको सर्च करेंगे एंड देन यू विल गो टू DIS वेबसाइट. Here you will have this source for you. आप मल्टीपल कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, प्लस देयर इज अ फ्री सोर्स कॉलम दैट वी हैव हियर. आप प्रीलिम्स के रिवीजन कार्ड्स भी यहां से एक्सेस कर सकते हैं along with the video explanation. So this is something that we have facilitated for you. और काफी नए ट्रिक्स इसके अंदर हमने ऐड किए हैं. In today's session we will be taking it up the revision card related with regions that are there in news. तो जैसा आप देख सकते हैं ये आपके सामने प्रीलिम्स के कुछ एक क्वेश्चंस हैं. यूपीएससी ने यहाँ पे इन डिफरेंट रीजन्स को उठाया और एक क्वेश्चन फ्रेम किया और सवाल भी यही था, रीजन्स ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज. ओके, नागोर्नो काराबाख हमें पता है यहाँ पे अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो है लड़ाई छिड़ी हुई थी. आप देखेंगे खरसोन और जफरोफिया. नाउ दिस एरिया इट वाज क्वाइट देयर इन न्यूज क्योंकि यहाँ पे nuclear power plant located है and Kherson was the city that was earlier occupied by Russians, लेकिन बाद में जो है यूक्रेनियंस ने इसे लिबरेट करवा लिया था, वापस ले लिया था. So in this way these regions will be there in news for multiple you can say events और हमें वो सारी चीजें समझनी है. तो आप एक और क्वेश्चन इधर देखेंगे, एनाटोलिया, कैटालोनिया. नाउ दे आर आल्सो देयर, दे वर आल्सो देयर इन न्यूज. अब अगर हम देखें तो इन्होंने बोला है कि मैच द फॉलोइंग आपको करना है. कैटालोनिया स्पेन के साथ एसोसिएटेड है बिकॉज वहां पे सेपरेट फ्रीडम स्ट्रगल की डिमांड चल रही थी. एनाटोलिया की अगर हम बात करें तो टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया था और एनाटोलियन प्लेट्स की मूवमेंट उसके लिए एसोसिएटेड थी. तो यू कैन से this one is rightly matched. In this way, by knowing about these ideas, हमें पता लगाना है कि क्या आंसर सही होगा. अगर हम ये एक और क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे सवाल किया गया है द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन. ओके, नाउ दिस इज एसोसिएटेड विद इजराइल और पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है. तो हमें कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में आइडिया यहाँ पे भी होना चाहिए. ओके, अगेन आपके सामने 2018 का क्वेश्चन जिसके अंदर कैटालोनिया फेयर न्यूज में है. क्रीमिया, रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था. अर्लियर इट वाज अ एरिया ऑफ यूक्रेन, बाद में रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था एंड ऑल. सो ये हंगरी के साथ रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. मिंडनाओ, ये फिलीपींस में है. मिंडनाओ के अंदर टेरर ब्लास्ट हुए थे. So these particular regions they have been there in news and regularly UPSC is asking question from this particular area. So to do it on a better scale, now we will be analyzing some of the areas that had been there in news. और इस रिवीजन कार्ड के थ्रू आप उन एरियाज को आसानी से कवर कर सकते हो. अगेन फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू दिस इज द टाइम इफेक्टिव. ओके, तो ये जो मेथड है रिवीजन कार्ड का कम टाइम में आपको बेटर रिजल्ट देता है, दैट्स फॉर श्योर. और इन्हीं बातों को हम जानेंगे. नाउ वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू. Most probable questions have already been shared with you. आप इन रिवीजन कार्ड्स के थ्रू इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बेटर हो जाएगी. So let's see what's there for us in this particular revision card. One by one we will be taking up these particular areas. So सेंट्रल एशिया काफी न्यूज में भी रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एशिया इसीलिए न्यूज में है क्योंकि हम बता रहे हैं China has taken up this initiative and there was this summit that was held. C+C5 summit इसको बोला जा रहा है. 1C is definitely China और सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री साथ में आके ये समिट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, एक तो ये रीजन की वजह से न्यूज में था. there is another reason that is तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बॉर्डर पे कुछ एक क्लैशेस रिपोर्ट हुए थे. कम्युनिटीज आपस में लड़ गई थी. ओके, इट वाज अ बॉर्डर डिस्प्यूट. दैट इवेंट हैपेंड ऑन द बॉर्डर इन द बॉर्डर एरिया ऑफ किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान. तो हमें ये याद रखना है. ओके, नाउ देयर आर सम सीरियस कंसर्न्स अराउंड सेंट्रल एशिया. अगर हम बात करें
तो यहां पे आप चाइना और इंडिया के बायलैटरल ट्रेड को जरा, मतलब चाइना का बायलैटरल ट्रेड जो वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ करते हैं और साथ साथ इंडिया का जो ट्रेड हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ क्या करते हैं, तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं। India's combined trade with Central Asia is just $2 billion. It is very less as compared to China. China in Central Asian countries के साथ $32 billion का ट्रेड कर रहा है. Okay, तो definitely China will have upper hand. This is one thing that should be known to you. अब आप आगे देखिए, we have announced Connect Central Asia policy. Central Asia की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंदर पड़ता है। ओके, तो एक होता है इमीडिएट नेबरहुड, एक एक्सटेंडेड, पड़ोस के पड़ोस का मकान, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक दिस। व्हेन यू टॉक अबाउट सेंट्रल एशिया, there we have to give importance to Kazakhstan as well, because India has concluded civil nuclear agreement with Kazakhstan. Kazakhstan is a major supplier of uranium to us. Okay, एक ये पॉइंट आप समझेंगे। अब सेंट्रल एशिया के अंदर एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है, जैसे नेटो ट्रीटी थी वैसे ही एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। सो विच ऑल कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद दिस CSTO? अगर हम बात करें तो CSTO के साथ एसोसिएटेड है आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। ओके, दीज पर्टिकुलर कंट्रीज आर एसोसिएटेड हियर। अब कुछ काम की चीज, मैप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, दे आर शेयरिंग बॉर्डर विद कैस्पियन सी। क्लियर है? वन पॉइंट हमें याद हो गया यहां पे। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, these three are also sharing border with China. Additional fact that is known to us. Okay. अब आप देखिए इनमें से अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कौन बनाता है, तो दैट इज तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। अब यूपीएससी ने अफगानिस्तान पे सवाल ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी अराउंड चाइना एज वेल, सवाल इस पे भी किया जा सकता है। सो दिस रिवीजन कार्ड इज अ सिंगल सोर्स जो कि आपको करंट डेवलपमेंट्स के साथ साथ मैप बेस्ड क्लैरिटी भी देता है। आप इजीली ये सब पॉइंट्स जो है वो याद रख सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलेंगे। देन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को याद रखने का तरीका तो K2 UT2 हो गया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, T2 K2 किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ओके, तो वो भी आराम से आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ सी की। ओके, तो पहली चीज, नॉर्थ सी के राउंड जो कंट्रीज हैं उनको याद रखने का तरीका क्या होगा। सो वी हैव दिस न्यूमोनिक फॉर यू, नो बैग फ्रेंड्स, NO, नो फॉर नॉर्वे, बैग BE for Belgium, G for Germany, no bag friends, friends FR for France, E for England, Netherlands, Denmark and Scotland. Okay, N for Netherlands, D for Denmark and S for Scotland. So this is one way of learning it. No bag friends आप याद रखेंगे, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। Okay, फिर आप देखिए यहाँ पे these countries, अब अपार्ट फ्रॉम यू कैन से नॉर्थ सी कंट्रीज, उसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज यहाँ पे हैं विच हैव अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव। द न्यू इनिशिएटिव इज ग्रेटर नॉर्थ सी बेसिन इनिशिएटिव। नॉर्थ सी के राउंड, नॉर्थ सी जो है वो एक रिसोर्स रिच रीजन है, उसके अराउंड देयर हैज बीन दिस इनिशिएटिव, ग्रेटर नॉर्थ सी बेसिन इनिशिएटिव, एंड कंट्रीज, अब ये कंट्री भी आपको याद रखने होंगे। देखिए बेल्जियम तो वहां से आ गया, डेनमार्क भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, जर्मनी भी आ गया। देयर इज अ न्यू एंट्रेंट, आयरलैंड नया है, नीदरलैंड और नॉर्वे पुराना है, ठीक है, स्वीडन नया है, एंड देन यू हैव यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो दीज न्यू एंट्रेंट्स आर देयर, ये सब एक साथ आ गए हैं और दे हैव अनाउंस समथिंग कॉल्ड द ग्रेटर नॉर्थ सी बेसिन इनिशिएटिव। अब देखिए ये एरिया इसलिए भी न्यूज में रहा है क्योंकि इस एरिया, इस डोमेन के अंदर रशिया भी अपनी सोवरेनिटी एक्सरसाइज करना चाहता है। रशिया भी यहाँ पे अपना एक इन्फ्लुएंस चाहता है और सम ऑफ द एक्सपर्ट्स दे आर सेइंग दैट दिस माइट इंपैक्ट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द रीजन। कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होंगे, रिस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ते हैं तब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर इंपैक्ट आएगा। ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस इज हैपनिंग हियर। नाउ
आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग। देखिए, ये जो नॉर्थ सी है इसके अराउंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एंड दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज क्वाइट रिच, रिसोर्स रिच होती है। अलग अलग कंट्रीज इसके ऊपर अपना क्लेम डाल रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ नॉर्थ सी, सो देयर आर 6 कंट्रीज दैट आर पुटिंग अप अ क्लेम। यूके, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड एंड बेल्जियम, ये अपना क्लेम इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब नॉर्थ सी वाला रीजन जो है वो एक और पर्पस के लिए न्यूज में था, दैट दिस पर्टिकुलर ओपनिंग अप ऑफ नॉर्थ सी ट्रेड रूट, ओके, हुआ क्या है, आर्कटिक की आइस जो है वो मेल्ट हो गई है, नेविगेशन के लिए एक नया रास्ता निकल के आया है, एंड एक्सपर्ट्स दे आर ऑफ दिस ओपिनियन दैट दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन रूट से बाय 30 to 40%, ओके। तो अगर आप सुएज कैनाल के थ्रू घूम के जाते हो तो इतना छोटा पड़ेगा आपको ये रास्ता। एंड अनदर डेवलपमेंट इज दिस, दैट रशिया हैज अनाउंस्ड दैट इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट $24 बिलियन कि नॉर्थ सी ट्रेड रूट को डेवलप करने के लिए रशिया यहाँ पे ऑलरेडी काम करने का मन बना चुका है। ठीक है जी, ये जानकारी पता लग गई। अब आप देखेंगे मैप रिलेटेड फैक्ट। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस नॉर्थ सी रीजन, इट रन्स फ्रॉम Barents Sea near Russia's border with Norway to Bering Strait between Siberia and Alaska. तो ये पॉइंट आप अपने साथ जाके मैप पे भी देख सकते हो, लोकेट कर सकते हो इनको। क्लियर है? सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर दिस। आगे बढ़ते हैं। सो ब्लैक सी वॉज देयर इन न्यूज। अब देखो, ब्लैक सी के अराउंड अगर आपको कंट्रीज याद रखने तो सबसे आसान चीज है टी बर्गर याद आना चाहिए। चाय के साथ आप बर्गर खा रहे हो और टी यहां से डेफिनेटली टर्की से आ रहा है। बर्गर का बीयू जो है वो बुल्गारिया से आ रहा है, आर जो है वो रोमानिया से आ रहा है, और एक आर आपका रशिया का होगा। ठीक है जी। जीई की बात करें तो ये जो है आपका जॉर्जिया से आ रहा है। सो दिस इज वन वे टू रिमेंबर इट। ठीक है, टी बर्गर हो गया, यू यूक्रेन है, तो ये हमें याद हो जाएगा, बहुत आसान है ये टी बर्गर याद रखना। एंड मल्टीपल रीजंस जिस वजह से ब्लैक सी न्यूज में रहा है। वन इज दिस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ओके। सो बेसिकली यूक्रेन रशिया क्राइसिस जब स्टार्ट हुआ था तो इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेन की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि वीट का मेजर एक्सपोर्टर यूक्रेन और रशिया दोनों ही हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वीट की सप्लाई नहीं आ रही है। अफ्रीकन कंट्रीज में मेजर क्राइसिस, ओके। टर्की ने वहां पे इंटरवीन किया, वो कहता है कि मैं इन शिप्स को यहां से निकलवाऊंगा। सो इफ दैट दिस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव वाज टेकन, और ब्लैक सी जो है एक तरीके से वो रूट ओपन अप हुआ कि जो भी यूक्रेनियन कार्गो शिप्स हैं जो वीट कैरी कर रहे हैं वो इस एरिया के थ्रू आगे सेल कर सकेंगे, आगे मेडिटेरेनियन के रीजन के अंदर जा सकेंगे। दैट वाज द आइडिया। ठीक है जी, दिस इज वन थिंग हियर। सो अदर पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस डोमिनेंस ऑफ टर्की। अब ब्लैक सी के अंदर आने जाने का रास्ता जो है वो टर्की कंट्रोल करता है, एंड देयर आर टू मेजर स्ट्रेट्स जो हमें मालूम होनी चाहिए। वन इज बोस्पोरस स्ट्रेट एंड द अदर वन इज डार्डनेल्स स्ट्रेट हियर, ओके। तो बोस्पोरस इधर पड़ेगी इस्तांबुल के पास, डार्डनेल्स यहां पड़ेगी। बेसिकली आपको एक बात और समझनी है, देयर इज सी ऑफ मार्मरा जो कनेक्टिंग यूनिट है ब्लैक सी, और आप बोल सकते हो कि मेडिटेरेनियन का एक्सटेंशन हो गया एजियन सी, एजियन सी का एक्सटेंशन हो गया एक तरीके से सी ऑफ मार्मरा। तो सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी को आपस में कनेक्ट करने के लिए देयर इज दिस डार्डनेल स्ट्रेट, ओके, उसके थ्रू यहां से ये कनेक्ट होता है। अब इन सारे चीजों को जो कंट्रोल करता है वो है हमारा टर्की। किस प्रोविजन के अंडर टर्की के पास ये स्पेशल पावर दी गई है? दैट इज विद द अरेंजमेंट ऑफ मॉन्ट्रियो कन्वेंशन, ओके। तो ये आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का कन्वेंशन है, which basically facilitates that Turkey is going to have a water control there. वाटर एरिया से अगर कहीं कोई कंट्री का शिप जाना चाहता है तो वो वहां पे पूरा परमिट अरेंजमेंट टर्की फैसिलिटेट करता है। क्लियर है? तो टर्की को स्पेशल प्रिविलेज मिल गई। एंड अदर पार्ट इज दिस, टर्की हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। अगर कुछ गड़बड़ होती है, कोई शिप विप रुकता है, तो वहां पे टर्की को ही उस पर काम करना पड़ेगा। सो दीज आर फ्यू डेवलपमेंट्स हियर। अब आप मैप की कनेक्टिविटी को यहां से समझिए। ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू सी ऑफ अजोव थ्रू देयर इज अ कर्च स्ट्रेट हियर, ओके। तो कर्च स्ट्रेट आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। अंदर अगर आप देखोगे क्रीमिया के अंदर तरफ जाके देयर इज सी ऑफ अजोव एज वेल,
ब्लैक सी वहां जुड़ता है और उसके साथ जुड़ने वाली जो यूनिट है वो कर्च स्ट्रेट उसको जोड़ती है। ये हमने याद रख लिया। अब आप इस चीज को देखिए, व्हाई दिस हैज बीन इन न्यूज। आई टोल्ड यू ग्लोबल फूड चेन डिसरप्शन हुआ था, ओके, एंड नाउ दैट हैज बीन सॉर्टेड आउट विद दिस ब्लैक सी इनिशिएटिव। सो इन रीजंस की वजह से जो है ये न्यूज में रहता है। ब्लैक सी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ओके, अगर हम बात करें तो। Now there is another, you can say, island group that had been there in news, that is Orkney Island. So right now it is part of UK, ब्रिटेन का पार्ट है, बट ये अनाउंस करना चाहता है कि ये यूके से अलग होगा। ये बेसिकली स्कॉटलैंड के अंडर आता है एट प्रेजेंट, ओके, एंड दे वांट टू अनाउंस दैट इट विल बिकम अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। तो ये खुद को चाहता है कि ये सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बन जाए नॉर्वे की। दिस इज समथिंग दैट इज देयर। तो ओकनी आइलैंड आपको मालूम होना चाहिए यूके के साथ एसोसिएटेड है ये, ओके। अब वो क्यों चाहते हैं नॉर्वे के साथ, आप खुद ब खुद देखिए। सो दे वर अंडर द नॉर्वेन रूल, और फिर उसके बाद डेनिश रूल आया 15th सेंचुरी के अराउंड तक। उसके बाद ये ब्रिटिश रूल के अंडर आ गए थे। क्लियर है? अच्छा, देयर आर सम सिग्निफिकेंट, यू कैन सी, यूनेस्को साइट्स that are there in this particular area, Orkney Island में है यहाँ पे। तो Ring of Brogger, Skara Brae, it is also site here. Then there is this Standing Stone of Stennis. This site is existing here. Moshawe Chamber Tomb. These 4 UNESCO sites, they are located in the Orkney Island. Clear है? अगर आप इसको देखेंगे, there is this map related information that it is an archipelago in the northern isle of Scotland. स्कॉटलैंड के साथ ही एक तरीके से जुड़ता है, उसके आसपास का एक आइलैंड है, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो वेस्ट एशिया अक्सर न्यूज में रहता है, अभी भी आजकल न्यूज में चल रहा है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली, और 2 नेशन 2 स्टेट सॉल्यूशन, वो भी यहीं पे इसी से रिलेटेड था जो हमने PYQ देखा यहाँ पे। अब आप देखिए इजराइल ने जो ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है पैलेस्टीन के अंदर, उसका जो कोड वर्ड है दैट इज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ये हमास के अगेंस्ट ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल चला रहा है आजकल। तो हमें पता होना चाहिए उसका नाम क्या है प्रिसाइजली। इंडिया ने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, दैट इज ऑपरेशन अजय। सो ऑपरेशन अजय इज बेसिकली फॉर इंडियंस जो कि इजराइल से हम लेके आए हैं यहाँ पे। इंडियन डायस्पोरा काफी बड़ा है और इजराइल में भी काफी इंडियंस वहां पे काम करते थे। सो वी जस्ट ब्रॉट देम बैक हियर, ओके। काफी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है जी। नाउ वेस्ट एशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ मोर देन 50% ऑफ द रेमिटेंसेस। पूरी दुनिया से हमें रेमिटेंसेस आते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा रेमिटेंस कहां से आते हैं? आपके वेस्ट एशिया के रीजन से, और काफी वर्कर्स भी यहाँ पे काम करते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसका इंपैक्ट सीधा हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये हमें पता लग गया। यहाँ पे इजराइल को टारगेट करने के लिए एक वहां पे टेरर ग्रुप भी काफी फेमस है, दैट इज हिजबुल्ला, ओके। सो दे हैड बीन टारगेटिंग इजराइलीज इन द पास्ट, और लेबनान बेस्ड ये ग्रुप है, ठीक है जी, पता लग गया हमें। अब जब वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो आपको GCC कंट्रीज के बारे में भी पता होना चाहिए, गल्फ कंट्रीज के बारे में। दे आर द मेजर सोर्स ऑफ, यू कैन से, ऑयल एंड गैस सप्लाई टू अस। व्हेन यू टॉक अबाउट GCC कंट्रीज, उसको याद करने का तरीका ऐसा है, बॉक्सुक, ओके, बॉक्सुक आपको याद रखना होगा। सो बहरीन, O फॉर ओमान, Q फॉर कतर, S फॉर सऊदी अरेबिया, U फॉर UAE एंड K फॉर कुवैत। दिस इज वन वे टू रिमेंबर इट। क्लियर है? अब देखिए वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनमें से कुछ कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी में ओपन अप होते हैं, तो वो है यहाँ पे सीरिया, लेबनान, इजराइल। क्लियर है? साइप्रस हम बोल देते हैं कि भी ये यूरोपियन है, लेकिन ये भी मेडिटेरेनियन सी के अंदर आता है। अब यहाँ पे रेड सी के अंदर ओपन अप होने वाले कंट्रीज को देखेंगे। अब देखिए रेड सी का अगर हम एक्सटेंशन समझें तो आपको समझ में आएगा गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। ये मैं आपके सामने रेड सी जो है इस तरीके से दिखा रहा हूं, ओके। सो जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। सो बेसिकली देयर इज दिस, that we have covered, okay. Then the Orkney Island
वी हैव सीन, और अब आप देखेंगे गल्फ ऑफ अकाबा. सो हियर वी हैव वेस्ट सी फॉर यू. अब देखिए ये आप एक लाइन सी देख रहे हो जो इधर जा रही होगी, तो यू कैन इजिली सी दिस लाइन हियर. ठीक है, दिस इज योर गल्फ ऑफ अकाबा. ये रेड सी का ये एक्सटेंशन है. सो हमें पता होना चाहिए कि गल्फ ऑफ अकाबा एक तो कहां पे है, दूसरी चीज हमें यह भी पता होनी चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर कंट्रीज इस गल्फ ऑफ अकाबा के साथ जो है वो लगे हुए हैं. सो दैट आइडिया यू कैन गेट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. तो सऊदी अरेबिया इज देयर, जॉर्डन इज देयर एंड इजराइल इज देयर. काफी स्टूडेंट्स को शायद ये मालूम नहीं होगा कि इजराइल जो है वो नीचे से रेड सी के साथ भी जुड़ता है. ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन आपको एज इट इज याद भी रखनी है. ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है यहाँ पे. ओके, और इंडिया ने एक स्पेसिफिक फोरम भी बनाया है, दैट इज फोरम फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज. एंड ये समिट यहाँ पे रेगुलरली होता है इधर. ठीक है, अब आप देखिए अगर हम ट्रेड की बात करें तो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ सिर्फ $300 मिलियन का ट्रेड है. मतलब अच्छा खासा पोटेंशियल. अभी तो कुछ खास ट्रेड आप कर नहीं रहे हो. दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट. ओके, मतलब अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो बिलियन डाल देगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 300 मिलियन ही है भाई, कोई ज्यादा ट्रेड हम कर नहीं रहे हैं इनके साथ. तो ये आइडिया हमें पता लग गया. अब जब पैसिफिक कंट्रीज की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और 3 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड मेलानेशिया. क्लियर? देयर आर मल्टीपल आइलैंड ग्रुप्स दैट आर देयर. अलग अलग कंट्रीज हैं ये, और ये सब आप याद भी रख सकते हो. ठीक है ना. मेजर इनका 3 जो हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है वो है माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड मेलानेशिया. अगर आप फर्दर एक्सटेंशन पे जाएंगे यू कैन से लर्न दीज पर्टिकुलर कंट्रीज. तो आप रिवीजन कार्ड एक्सेस करके उसके थ्रू जो है आप इसे याद कर सकते हैं. देन देयर इज दिस न्यूज, पैनामा कैनाल. ओके, तो पैनामा कैनाल की अगर आप ब्यूटी देखेंगे, ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ जोड़ता है. अब दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को जोड़ना थ्रू अ नैरो कनेक्टिंग यूनिट, इसको जो बोला जाता है, इसके लिए टर्म हमारे सामने आती है, दैट इज योर एस्थमस. सो पैनामा इज लाइक एन एस्थमस. ओके, कि 2 बड़े लैंड एक नैरो स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं. 2 larger masses, they are connected through a narrow strip, and this is known as isthmus. So this is an isthmus that we have here. Okay, अब ये न्यूज में इसीलिए आया कि पैनामा कैनाल जो है वहां पे शिपिंग डिसरप्शन हुआ और बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पैनामा कैनाल की अगर हम बात करें, इट रियली शॉर्टन्स द ट्रेड रूट. तो अगर यहां से मान लो सैन फ्रांसिस्को से निकल के आपको न्यूयॉर्क सिटी जाना है और ये पैनामा कैनाल जो है उसका रूट बंद है, तो ये रास्ता आपको 20,000 किलोमीटर का पड़ेगा. जबकि अगर आप पैनामा कैनाल के थ्रू जाओगे, सो डिस्टेंस विल कम डाउन टू 8,000 किलोमीटर्स. बहुत छोटा हो जाएगा रास्ता. ठीक है ना. लेकिन बिकॉज ऑफ ड्रॉट एंड ऑल यहाँ पे शिपिंग डिसरप्ट हुई थी. दैट्स व्हाई दिस हैड बीन देयर इन न्यूज. इसीलिए ये न्यूज में था. क्लियर है. तो और भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ देयर इज अनदर एरिया, फिलीपींस अक्सर न्यूज में रहता है. वन एरिया इज बिकॉज ऑफ द आइलैंड डिस्प्यूट. यहाँ पे चाइना सी की बात हो रही है, स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी. चाइना की जो है आइलैंड डिस्प्यूट रहते हैं. स्पार्टली आइलैंड इज देयर. ओके, एंड पार्सल आइलैंड इज देयर. सो वी हैव स्पार्टली आइलैंड एंड पार्सल आइलैंड ग्रुप्स. So this is a major dispute between China, Taiwan and Vietnam here. और उधर से अगर हम बात करें, फिलीपींस के साथ भी चाइना का डिस्प्यूट है, वो है आपके स्कालबोरो शॉल को लेके. तो दिस हैड बीन देयर इन न्यूज. रेगुलरली एरिया न्यूज में रहता है, आपको पता भी होना चाहिए. अब जैसा मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था, मिंडनाओ की बात की थी, अब यहाँ पे जो है टेरर ब्लास्ट हुए थे, तो दैट वाई इट वाज इन न्यूज. तो हमें ये भी पता होना चाहिए. ओके, अब देखिए कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ होती है साउथ चाइना सी के अंदर, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन ट्रेड पे पड़ेगा. सो इंडियाज 55% ऑफ द ट्रेड इज थ्रू दिस पर्टिकुलर रूट. तो हमारे लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहुत क्रिटिकल है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एंड चाइना इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू डिसरप्ट इट. तो हमारे लिए थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही है इसके अंदर. अब आप देखिए नागोर्नो कराबाख रीजन, इट हैड बीन देयर इन न्यूज. यूपीएससी रेगुलरली इस पे क्वेश्चन करता ही आया है. ओके, अब इसके अंदर काम की चीजें देखिए. सो इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. ठीक है,
अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में यह डिस्प्यूट है। अब यहां पे एक काम की चीज है जो हमें याद रखनी है, देखिए, दैट इज लेचिन कॉरिडोर। Now this Lachin corridor is a 5 kilometer long connective conclave, 5 किलोमीटर लंबा एरिया है जिसके थ्रू अर्मीनिया नागोर्नो कराबाख के साथ जुड़ता है। ठीक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अजरबैजान ने ऑफेंसिव यूनिट यहां पे थोड़ा बहुत अटैक करके इस एरिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। ओके, लेकिन अर्मीनिया के साथ लैचिन कॉरिडोर के थ्रू जो है ये नागोर्नो कराबाख का रीजन जुड़ता है, तो ये रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, देयर इज अनदर डेवलपमेंट अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया। अब दोस्ती यारी किसकी बढ़ रही है आप देख सकते हैं, टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की। ओके, सो दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो काफी अच्छी डेवलपमेंट, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान साथ आ रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज है, दे आर कमिंग टुगेदर हियर। ओके, दिस हैज बीन द पॉइंट हियर। अब देखिए, इसको भी तो इंडिया को काउंटर करना ही पड़ेगा और इंडिया काउंटर कर भी रहा है। तो अब आप देखेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट रूट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये न्यूज में था, और इधर भी कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं। डेवलपमेंट्स इन द सेंस, पाकिस्तान को हमें काउंटर करना है तो अर्मीनिया के साथ हमें मिलना पड़ेगा। सो इंडिया, ईरान एंड अर्मीनिया, दे हेल्ड पॉलिटिकल कंसल्टेशंस अराउंड फैसिलिटेशन ऑफ INSTC कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को आप जल्दी से जल्दी बनाएं, उस तरफ हम ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसा मैंने बताया था आपको, पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान साथ आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम साथ आ रहे हैं। नाउ दीज थ्री कंट्रीज, पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की, दे लेबल्ड देमसेल्फ एज थ्री ब्रदर कंट्रीज, और वहां पे वो थ्री ब्रदर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। वो अपने आप को थ्री ब्रदर्स मान रहे हैं और थ्री ब्रदर्स मिलके ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। सो दिस हैज बीन डेवलपमेंट अराउंड इट, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि INSTC की बात करें तो कौन से कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है। सो हियर इज दिस ग्रुप दैट वी हैव हियर: इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की, सीरिया एंड यूक्रेन। ओके, ओमान इज आल्सो देयर बाय द वे। So these countries, they are participating in this connectivity corridor, INSTC जिसकी बात हो रही है। तो again, important for you, question can be framed in different ways. Okay, ये टर्की में अर्थक्वेक आया था, इधर आप देखिए एनाटोलियन प्लेट जो है वो थोड़ी बहुत हिल गई थी, तो अब आपको आइडिया लग गया कि एनाटोलिया बेसिकली टर्की के आसपास वाले एरिया में है। ओके, तो दिस हैज बीन न्यूज, और इतना ही हमें यहाँ पे याद रखना है, रेगुलर यहाँ पे अर्थक्वेक भी आते रहते हैं। Then there is Eurasia that had been there in news because China has announced that it is going to have good, you can say, trade relation with the Eurasian region. Specifically Central Asia की यहाँ पे बात हो रही है. So this is how it had been there in news. Okay, they have announced, means China and Russia, they put up this declaration of Great Eurasian Partnership. तो ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप बेसिकली चाइना और रशिया का आपस में एक इनिशिएटिव आप बोल सकते हो कि उनके भाईचारे का ये रिटर्न है। ओके, ये नतीजा है। देयर इज अनदर, यू कैन से, न्यूज रीजन दैट इज लूसोफोन स्टेट्स। नाउ दीज लूसोफोन स्टेट्स आर बेसिकली दोज एरियाज हु हैड बीन अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल, जहां पे पोर्चुगीज जो है वो राज करते थे, उनके लिए टर्म जो आई है दैट इज लूसोफोन स्टेट्स। ओके, तो इंडिया के अंदर गोवा में लूसोफोन फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड, दैट वाज द थिंग, दैट दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन देयर इन न्यूज। ओके, then there is this community of Portuguese language countries, this has also been formed and multiple countries are there as the members. तो इंडिया की बात करें तो इंडिया is not a member, we are just, you can say, there as observer. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वर का स्टेटस रखते हैं। नाउ अदर देन दैट देयर हैड बीन मल्टीपल कंट्रीज जो लूसोफोन कंट्रीज कहलाए जाते हैं। गॉट इट? अब आप इसके अंदर, देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव, सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। ओके, तो सदर्न अफ्रीकन कम्युनिटीज के अंदर बेसिकली अफ्रीका के साउथ रीजन वाले कंट्रीज यहाँ पे साथ आए हैं। दे हैव फॉर्म्ड दिस पर्टिकुलर ग्रुप एंड द पॉइंट इज दिस, वी ऑल्सो हैव इंडिया सदर्न अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप। तो हम इन कंट्रीज के साथ स्पेसिफिकली ग्रोथ रिलेशंस को आगे लेके जा रहे हैं। दिस इनिशिएटिव हैज ऑलरेडी बीन टेकन। ओके, एज यू कैन सी इट फ्रॉम द मैप, यू कैन इजीली
नोट डाउन द कंट्रीज दैट आर देयर। आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे, ये मैप के अंदर आप कंट्रीज को आराम से देख सकते हैं, ठीक है जी। एंड द आइडिया इज दिस, वी वांट टू रीइन्विगोरेट आर एंगेजमेंट विद दीज पर्टिकुलर कंट्रीज। तो एक नई एनर्जी हम लेके आना चाहते हैं इन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी हैव हियर फॉर यू। यू कैन प्रैक्टिस दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अब आपने सारी जो है इंफॉर्मेशन देख ली है, अब आप PYQs भी समझ सकते हैं और उसके साथ साथ ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेके आए हैं जो आप इजीली अब अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस, ओके। एंड यू कैन रियली गेन अ लॉट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर रिविजन कार्ड्स। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड these revision cards, and method has already been told to you that you have to just Google search high output themes. वहां से आप हमारी वेबसाइट पे जाइए and you will get all the content available for you. These revision cards, they are there as free resources, free content for you. You can get it, you can download it, and definitely it is going to be a big help for you in your exam. So this is what we have for you. Thank you very much. Best of luck for your preparation.